मीन्स क्या होता है? संज्ञा। ओके, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, नाउन जो होता है आपका पर्सन। ओके, फर्स्ट इज योर पर्सन, सेकेंड इज योर प्लेस, एंड थर्ड इज योर एनिमल, एंड फोर्थ इज योर थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दिस इज नोन एज नाउन। मीन्स कि आप कोई भी व्यक्ति का नाम ले लो। पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। एंड एनिमल मीन्स क्या होता है? जानवर। और थिंग्स मीन्स क्या होता है? आपका वस्तु। ठीक है, यानी कोई भी पर्सन, यानी कि राम, श्याम, ठीक है, ये आपके किसके अंदर आएंगे? नाउन के अंदर आएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेस। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। स्थान आपका हो गया आगरा, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। ये क्या है? प्लेस है, जहां हम क्या करते हैं? विजिट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्लेस हो गए। एनिमल, एनिमल मीन्स क्या होता है? एनिमल मीन्स होता है आपका जानवर। लाइक एग्जांपल लायन, टाइगर, जिराफ। ठीक है, दिस ऑल आर क्या है? आपके एनिमल्स। एंड लास्ट इज योर थिंग। थिंग्स मीन्स क्या होता है? कि जो लिविंग थिंग नहीं होते, यानी कि उनके अंदर जीव नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपका ब्लैक बोर्ड, फॉर एग्जांपल फैन, एग्जांपल इरेजर, एग्जांपल पेंसिल, एग्जांपल डस्टर। ये सब टोटल किन के अंदर आते हैं? थिंग्स। यानी कोई भी सेंटेंस आपको दिया होगा, उस सेंटेंस के अंदर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग अगर आपको दिख गए तो आप उसको अंडरलाइन करके डायरेक्ट शो क्या करेंगे? इट इज अ नाउन। ओके, रक्त कहते किसे हैं? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? रुधिर कणिका, और दूसरा प्लाज्मा। हमारे शरीर में रुधिर कणिका कितने % होता है? 45%। ठीक है, और प्लाज्मा 55%। इस रुधिर कणिका में 3 टाइप होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया। ठीक है, 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, और इन तीनों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी की सबसे अधिक मात्रा होती है, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। हमारे शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करना, यानी आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लेके हमारे संपूर्ण शरीर तक पहुंचाता है। और डब्ल्यूबीसी एक प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और इसी तरह प्लेटलेट्स भी है, जो क्या करता है? ये क्या है? बीमारियों से रक्षा करता है। अब प्लेटलेट्स देखिए, प्लाज्मा में 92% लगभग क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में 92% जल होता है। जल, और 7% में अन्य प्रोटीन और खनिज पाए जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब जो लगाओगे आप, जो सब्जेक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब हेल्पिंग वर्ब आप जैसे राम है तो राम हमारा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है? हैज लगाया गया है। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है?
सब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद बीन है तो बीन को लिखेंगे। उसके बाद वर्ब है, वर्ब आपका लिखना है, लिखने की स्पेलिंग राइट होती है और वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो राइटिंग होगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो लेटर को लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कंडीशन क्या होती है, समय दिया रहता है, समय का बोध रहता है। 2 बजे से किसकी गणना करना है, निश्चित समय को बताना है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद टाइम का लिख देते हैं। आपका 2 चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। आज कुछ क्लास स्पेशल लगा आप लोग को? लगा कि नहीं लगा? है ना? चश्मे का एक लेंस है, सूरज की रोशनी मान लीजिए यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक? तो सूरज की रोशनी और इस पर अगर हम, ये बुक है, अगर इस बुक के ऊपर अगर हम इस तरह से फोकस करते हैं थोड़ा देर के लिए, इस तरह से अगर रोक लेते हैं इसको, तो कॉपी क्या होगी? लेकिन जब सूरज भी अपनी चीज अपने आप को केंद्रित नहीं कर पा रहा है तो एक छोटी सी बुक को वो नहीं जला पा रहा है, इधर उधर मूव करने से क्या है, बुक नहीं जलेगी। तो इसी तरह से हम स्टूडेंट हैं, हम तो कुदरत के बनाए हुए चीज है। जब हम भी अपने लक्ष्य को ऊपर अगर फोकस नहीं करेंगे, अगर एकाग्र मन से अगर किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमको वो चीजें याद हो जाएगी? तो जैसे इस लेंस को किसी चीज को जलाने के लिए एकत्रित यानी केंद्र बिंदु पर रुकना तय हो तभी ये जलेगा, इसी तरह से हमें भी कुछ याद करने के लिए या कुछ स्पीच देने के लिए हमको भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। चलो सब खुश है? कोई चोट? कोई चोट? नहीं चोट?